गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, जिसे अपन ग्लाइकोल कह रहे थे। ठीक है, उसके अपन ने केमिकल रिएक्शंस देखी थी और फॉर्मेशन मेथड पढ़ी थी। अब उसके अंदर तीसरे केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत पढ़ते हैं अपन विसिनल ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल। विसिनल ग्लाइकोल का महत्वपूर्ण उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, यह प्राथमिक अल्कोहल की सामान्यता सभी रासायनिक अभिक्रिया देता है। एक हाइड्रोक्सिल समूह पर अभिक्रिया होने पर दूसरे OH समूह की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ठीक है, अब दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब एक OH ग्रुप केमिकल रिएक्शंस करेगा तो जो दूसरा OH ग्रुप है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी। यह निम्न प्रकार से स्पष्ट है कि सोडियम के साथ सोडियम के साथ क्रिया कि कम ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक हाइड्रोक्सिल समूह के प्रतिस्थापन से क्या बनता है, मोनोसोडियम। और ताप बढ़ाने पर क्या बनता है, डाइसोडियम लवण बनता है। और दूसरी अभिक्रिया मंद गति से होती है। जैसे कि सोडियम के साथ में अगर अपन एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एक हाइड्रोक्सिल समूह इसके साथ में रिएक्शंस करेगा। ठीक है, और मोनोसोडियम का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर अपन 100 डिग्री तक बढ़ा दें तो जो दूसरा OH ग्रुप है एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर वो भी रिएक्शंस कर लेता है। ठीक है, और डाइसोडियम का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट रिएक्शन तो फास्ट होगी, लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है, ठीक है, वो थोड़ी स्लो होती है। जैसे अगर अपन रिएक्शंस की बात करें तो एथिलीन ग्लाइकोल है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पहले OH की रिएक्शन होती है। ठीक है, सोडियम के साथ में, और क्या बनता है, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। ठीक है, अगर ये इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाए, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सोडियम के साथ में वापस से रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है, डाइसोडियम ग्लाइकोल बनता है। मतलब दोनों ही OH इस सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। एक OH समूह का विद्युत ऋणी प्रेरणिक प्रभाव -I इफेक्ट है दूसरे OH समूह की अम्लीय प्रकृति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अतः जब धातु से क्रिया करता है तब OH समूह के अम्लीय हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होकर क्या बनता है, मोनोसोडियम लवण बनता है। इस लवण का दूसरे OH की समूह की अम्लीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस एल्कोक्साइड आयन का धन विद्युतीय प्रेरणिक प्रभाव +I इफेक्ट होता है और दूसरे OH समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इस कारण वह दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ी मंद गति से होती है। मतलब पहला जब OH समूह प्रेजेंट होगा, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, -I इफेक्ट को शो करेगा। जिसकी वजह से वो क्या करेगा, दूसरे OH समूह की क्या कर देता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, -I के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, जो लेकिन वो जब धातु से रिएक्शंस करेगा तब क्या करेगा, OH समूह के अम्लीय हाइड्रोजन का क्या कर देता है, प्रतिस्थापन करके मोनोसोडियम लवण आ जाता है। ठीक है, तो -I इफेक्ट था वो जो पहले OH ग्रुप का, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होगा, रिंग के अंदर +I इफेक्ट आ जाएगा। +I इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, अम्लीयत प्रकृति नहीं शो करेगा। ठीक है, अब उसके अंदर जो OH के जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और बीच दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ी मुश्किल से ब्रेक होता है। इस वजह से जो सेकेंड रिएक्शन होती है उसकी स्पीड कम होती है, जबकि फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, इसी कारण वह दूसरी अभिक्रिया मंद गति से होती है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखें कि हाइड्रोजन हैलाइडो से क्रिया। यह अभिक्रिया भी 2 चरणों में होती है। ठीक है, कम ताप पर 2 क्लोरोएथेनॉल और ताप बढ़ाने पर 1 डाइक्लोरोएथेन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन दूसरी रिएक्शन देखें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, पहले सोडियम से देखी थी, अब दूसरे अगर अपन जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में देखें तो अगर एथिलीन ग्लाइकोल है 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर HCl की प्रेजेंस में रिएक्शंस करेगा तो वो पहले एक OH समूह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, क्या बनाता है, 2 क्लोरोएथेनॉल बनाता है। ये रिएक्शन अगर अपन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है, 1,2 डाइक्लोरोएथेनॉल। मतलब दूसरा जो OH ग्रुप है वो भी प्रतिस्थापित हो जाता है। ऑक्सीकरण भिन्न भिन्न ऑक्सीकारकों के साथ और अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, जब अपन इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन एक तो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट और उसकी रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बनता है। ठीक है, इस क्रिया द्वारा कार्बन कार्बन बंध का विलयन हो सकता है या यह बंध बिना किसी शक्ति के सुरक्षित रहता है। यह निम्न अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है। अब अपन एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक अपन ने OH ग्रुप की जो बॉन्डिंग थी उसके बारे में देखा था। अब अपन कार्बन कार्बन, दो कार्बन है उसके बीच में बॉन्डिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर। कि जब कार्बन कार्बन बंध विखंडन के साथ ऑक्सीकरण, ठीक है,
कार्बन-कार्बन बॉन्ड के बीच में क्लीवेज देखते हैं ऑक्सीडेशंस करवाकर कि लेड टेट्राएसीटेट पर या पर आयोडिक एसिड के साथ में ऑक्सीकरण कराने पर ग्लाइकोल का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है और क्या बनता है, एक तो एल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकारकीय विदलन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, लेड टेट्रा एसीटेट या पर आयोडिक एसिड से अगर अपन रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है, देखिए दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और दो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लेड टेट्रा एसीटेट है वो बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, उपरोक्त मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ना कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं, OH ग्रुप यहाँ पर अफेक्ट नहीं होता। उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि लेड टेट्राएसीटेट से क्रिया करने के पश्चात यदि डाइओल के प्रतिस्थापी आर आर डैश एक ही समूह है तो 2 मोल एल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, अगर अपन इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखें कि लेड टेट्राएसीटेट है, जब एथिलीन डाइओल से एथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शंस करता है तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल है उसके इसके साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है, कैसे अटैच होता है, तो अगर अपन देखें तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलते हैं। कहाँ से निकलेंगे, अभी देखते हैं अपन यहाँ पर देखिए, जो ये PbO2 के साथ में दो ग्रुप एसिडेट ग्रुप है, ये इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, और ये किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर Pb के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और दोनों O के ऊपर क्या, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब दोनों O के ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, Pb इसे इजीली रिएक्शंस कर लेगा। ठीक है, मतलब इसके दोनों के साथ में क्या कर लेता है, ये बॉन्डिंग कर लेता है और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब जो वैलेंसी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन इसके बीच में ट्रांसफर होंगे और ऑक्सीजन क्या करेगा, Pb के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और Pb वापस से ऑक्सीजन और CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही अलग सेपरेट होकर के वापस से दो क्या, एल्डिहाइडो का फॉर्मेशन करते हैं। और ठीक है, और यहाँ पर Pb OCO का OCH3 कार्बन डाई एसीटेट लेड डाई एसीटेट यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म थी। नेक्स्ट देखते हैं कि पर आयोडिक एसिड से अगर अपन रिएक्शंस करवाएं HiO4 से तो क्या होता है कि एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। साइक्लिक इंटरमीडिएट का वापस से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे अपन ने पिछली साइक्लिक इंटरमीडिएट की बात की थी। ठीक है, मतलब इसका इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं ये फ्रीली बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और HiO3 यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं एस किसी डाइओल में OH समूह की स्थिति बात करने में सहायक होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्रियाकारक डाइओल के दो कार्बन जिन पर OH उपस्थित होते हैं उत्पाद के रूप में प्राप्त एल्डिहाइडों के कार्बोनिल कार्बन में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इन अभिकर्मकों के अतिरिक्त अम्लीय या क्षारीय उदासीन पर मैग्नेट KMnO4 अथवा क्रोमिक CrO3 या CH3COH अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या H+ के साथ डाइऑल का ऑक्सीकरण कराने पर विखंडन के पश्चात क्या बनता है, अम्ल उत्पाद बनता है। ठीक है, अगर अपन इसका ऑक्सीडेशन करवाएं इन ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कार्बन कार्बन बंध विखंडन के बिना ऑक्सीकरण। अब तक अपन ने एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर जो दो कार्बन थे उनके बीच में जो विखंडन होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। अब अपन देखेंगे कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज ना हो तो उस कंडीशंस के अंदर ऑक्सीकरण कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाया एथिलीन ग्लाइकोल का तो क्या बनता है, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ठीक है, वापस से इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइओक्सेल बनता है। ठीक है, और अगर ग्लाइकोलिक अम्ल का अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, ग्लाइओक्सेलिक अम्ल बनता है और ग्लाइओक्सेलिक अम्ल का वापस ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये सभी उत्पाद सामान्य अभिक्रियाओं
अभिकार को जैसे तनु HNO3 या क्षारीय KMNO4 के साथ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपनी केमिकल रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, अल्टरनेटली आती है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी कि समीपवर्ती डाइऑल या 1,2 ग्लाइकोल का अम्ल की उपस्थिति में कीटोन तथा एल्डिहाइड में पुनर्विन्यास को अपन क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, मतलब विसिनिल डाइऑल और 1,2 डाई ग्लाइकोल का अम्ल की उपस्थिति में कीटोन तथा एल्डिहाइड में जब इसका रीअरेंजमेंट होता है दोनों का, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जैसे कि अगर अपन रिएक्शन देखें, ठीक है, जैसे 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 1,2,3 डाइऑल है, ठीक है, जब इसका प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटोनेशन होता है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, कहाँ से रिमूव होता है, एक OH ग्रुप से। ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहता है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकला तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ठीक है, इससे ये था पहले था पिनाकोल, ठीक है, किस में बदल गया, पिनाकोलोन में। ठीक है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप था वो चेंज हो गया, OH ग्रुप से एल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया है, कीटोन में। ठीक है, कीटोन में चेंज हुआ। उसके पश्चात है कि अगर अपन इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, कि उपरोक्त अभिक्रिया निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। 4 प्रकार के अंदर स्टेप होंगे इसके, इस रिएक्शन मैकेनिज्म के। कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि पिनेकोल है, ठीक है, मतलब 1,2 डाइऑल है, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन अटैक करेगा। एक हाइड्रोजन अब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये इसके एक OH ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाता है, OH2 ग्रुप हो जाता है। अब ये क्या हो जाता है, प्रोटोनिक अर्थ डाइऑल हो जाता है। ठीक है, रिएक्टिव स्पीशीज हो जाती है, अनस्टेबल हो जाता है। तो प्रोटोनिकल डाइऑल से क्या होता है, जल अपघटन होता है। ठीक है, जल अपघटन होगा इसके अंदर, तो ये क्या हो जाती है, रिएक्टिव स्पीशीज है। अब रिएक्टिव स्पीशीज है मतलब यहाँ से रिमूव होगी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको संतुष्ट करने के लिए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से ये स्पीशीज यहाँ पर रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये कार्बोकैटायन, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या आता है कि जो कार्बोनियम आयन है उसका 1,2 स्थानांतरण द्वारा रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक रीअरेंजमेंट होता है, मतलब कार्बोकैटायन का रीअरेंज होता है। पहले कार्बोकैटायन था 2-3 पोजीशंस पे, ठीक है, मतलब जब पहले वाले के अंदर स्पीशीज के अंदर जो कार्बोकैटायन बना वो ये वाला था। ठीक है, मतलब 2 और 3 पोजीशंस पे था, तो अब इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा। अब ये किस पे आ जाएगा, 1-2 पोजीशंस पे आएगा। कैसा आएगा, देखिए कि CH3 के जो CH3 है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट होगा तो ये CH3 जहाँ शिफ्ट होगा तो ये कार्बन क्या OH ग्रुप है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन 1-2 डाई पोजीशंस पे आ जाता है रीअरेंजमेंट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो OH जो OH के पास में जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, OH कार्बोकैटायन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए जो अपने लोन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाता है और उनके बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिसे अपन प्रोटोनिक अर्थ कीटोन कहते हैं। अब यहाँ से फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, वापस से प्रोटोनिक अर्थ कीटोन का विप्रोटोनीकरण होता है। ठीक है, विप्रोटोनीकरण कैसे होगा, देखिए कि OH के पास में जो हाइड्रोजन है, OH अपनी प्लस पॉजिटिव वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या रहता है, रिमूव हो जाएगा, मतलब ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और लास्ट के अंदर क्या बनता है, पिनेकोलोन बनता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट द्वारा। असमित नेक्स्ट देखेंगे कि असमित प्रतिस्थापित डाइऑलो में कार्बोनियम आयन का उस कार्बन पर बनता है जो अधिक प्रतिस्थापित प्रदान करता है, जैसे कि डाइमेथिल डाइफेनिल ग्लाइकोल में। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक को अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।